खुशलानी किचन एंड फैन गैलरी। जी हाँ, जहाँ आप पाएंगे टोटल प्रीमियम रेंज के फैन, ब्रांडेड कंपनी के गैस चूल्हे और चिमनियाँ। ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए सभी ब्रांडेड कंपनियों के वाटर हीटर, गीजर के साथ ही नोट गिनने की मशीन और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस की विस्तृत रेंज। पता फूल गली खुशलानी रेडियोस के सामने, खुशलानी किचन एंड फैन गैलरी। मोबाइल नंबर लव तेजवानी 8989420000 और नितिन तेजवानी 9826391234। खंडवा में अज्ञात मृत आत्माओं की शांति के लिए श्राद्ध देकर किया तर्पण। पूर्व निमाड़ सामाजिक संस्कृति सेवा समिति हवन में आहुतियां देकर दिव्यांगों को कराया भोजन। खंडवा अपने पूर्वजों का श्राद्ध तो सभी करते हैं, लेकिन खंडवा में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जात पात और धर्म भेद भूलकर लावारिस और अज्ञात लोगों का श्राद्ध पूरे विधि विधान से करते हैं। यह वही लोग हैं जो साल भर अज्ञात लोगों के शवों का अंतिम संस्कार करते हैं और श्राद्ध पक्ष आते ही पितृमोक्ष अमावस्या के दिन इन लोगों का श्राद्ध और तर्पण करते हैं। देखने में तो यह सामान्य सी पूजा पाठ और हवन प्रक्रिया दिखती है, लेकिन इसके उद्देश्य कुछ अलग है। यह पूजा कर्म करने वाले पूर्व निमाड़ सामाजिक संस्कृति सेवा समिति के सदस्य जो जात पात और धर्म भेद भूलकर ऐसे लावारिस और अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार करते हैं जिनका कोई नहीं होता। इसमें अधिकांश शव ऐसे होते हैं जो या तो ट्रेन हादसे में कट जाते हैं या लावारिस हालत में मृत पाए जाते हैं। किसी भी परिस्थिति में मिले अज्ञात शव को यह लोग पूरी विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार करते हैं। यदि मुस्लिम शव हो तो उसे कब्रिस्तान में दफनाया जाता है और हिंदू शव हो तो उसे अग्नि संस्कार किया जाता है। इन लोगों ने मिलकर 10 साल पहले खंडवा में पूर्व निमाड़ सामाजिक संस्कृति सेवा समिति का गठन किया। इस समिति में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग शामिल है और इनका एक ही उद्देश्य है कि साल भर जिन अज्ञात लोगों का यह लोग अंतिम संस्कार करते हैं, श्राद्ध पक्ष के दौरान उनके अंतिम आत्माओं का भी तर्पण और श्राद्ध कर्म किया जाए, जिससे वह मोक्ष को प्राप्त सके। अपने पितरों को तो शांति हर कोई दिलाना चाहता है, लेकिन उन आत्माओं की कौन सोचता है जिनसे जिंदा रहते हुए कभी नहीं मिले। खंडवा में अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार करने वाली समिति द्वारा सैकड़ों आत्माओं के लिए अमावस्या पर श्राद्ध का कार्यक्रम रखा गया। पूर्व निमाड़ सामाजिक संस्कृति सेवा समिति द्वारा वर्ष भर अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार सेवा कार्य किया जाता है। उन सभी अज्ञात आत्माओं की आत्म शांति हेतु श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध एवं तर्पण कार्यक्रम पितृमोक्ष अमावस्या के अवसर पर किया गया। केशव सेवाधाम पॉलिटेक्निक के पीछे श्राद्ध तर्पण कार्यक्रम बुधवार को सुबह 9 बजे रखा गया। इस अजूबे माहौल में अज्ञात आत्माओं की शांति के लिए 2 घंटे तक हवन किया गया। श्राद्ध में जो भोजन बनता है उसका भी भोग लगाया गया। समिति सदस्य सुनील जैन ने बताया कि पूर्व निमाड़ सामाजिक संस्कृति सेवा समिति द्वारा खंडवा में वर्षों से अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार विधि विधान से किया जाता है। समिति द्वारा सैकड़ों की संख्या में अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। सनातन संस्कृति के अनुसार मृतक की आत्मा को प्रभु के चरणों में कर्म बुद्धि को अमावस्या पर प्रातः 9 से सियारा रोड स्थित केशव सेवाधाम आश्रम में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए हवन पूजन पंडित अमित दाचित के मंत्रोच्चार के बीच किया गया। इस अवसर पर श्री गणेश, धरती माता, सूर्य देवता की पूजा अर्चना कर हवन में मृत आत्माओं की शांति के लिए आहुतियां दी गई। इसके पश्चात हनुमान चालीसा का पाठ कर आरती की गई। गौ माता को ग्रोगास के साथ विकलांग बच्चों को भोजन कराया गया। वही समिति सदस्यों द्वारा शहर में गरीब व निःशक्त जनों को भोजन के पैकेटों का वितरण भी किया गया। पूर्व निमाड़ सामाजिक सेवा समिति वर्ष भर खंडवा में आसपास में जितने भी अज्ञात शव मिलते हैं उनका अंतिम संस्कार करती है। और यह अभी जो पक्ष चल रहा है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो उन अज्ञात शवों की आत्म शांति हेतु इस आज पितृमोक्ष अमावस्या के दिवस, क्योंकि उनका हमें कुल गोत्र ध्यान ही रहता है, तो आज सबका हम तर्पण कर सकते हैं। तो आज केशव सेवाधाम में समिति के समस्त सदस्यों के द्वारा आज उनका तर्पण श्राद्ध का कर्म किया गया है। और ये कोरोना काल के गाल में बहुत से लोग ऊपर पहुंच चुके हैं, तो उनकी आत्म शांति के लिए हम लोगों ने हवन किया है। पूर्व निमाड़ सामाजिक सांस्कृतिक सेवा समिति विगत 15 वर्षों से अज्ञात जो शव होते हैं उनका अंतिम संस्कार उनके धर्म के हिसाब से कर रही है। और प्रतिवर्ष जो श्राद्ध पक्ष होता है उसमें सर्वपितृमोक्ष के दिन
यहाँ पर इनका तर्पण का कार्यक्रम किया जाता है हनुमान मंदिर में। साथ ही साथ यहाँ जो विकलांग आश्रम है उनके बच्चों को भोजन भी कराया जाता है। गौशाला भी यहाँ पर है, गौ माता को भी भोग लगाया जाता है तथा ये प्रार्थना की जाती है कि इस देश में कोई भी अनाथ न रहे और सबको अपने परिजनों का साथ मिले, सदैव सदैव साथ मिले। और समिति प्रतिवर्ष इस प्रकार का ये कार्य करते रहते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे अन्य जनसेवा के कार्य भी समिति के द्वारा किए जाते हैं और समिति यह सोच रही है कि आने वाले वर्षों में ये जो 100 होते हैं इनका अंतिम संस्कार और अंतिम श्राद्ध के पश्चात गया जी जाकर भी इनके तर्पण का कार्य किया जाए। और अगर प्रभु की इच्छा रही तो समिति के द्वारा इन समस्त अज्ञात शवों का तर्पण गया जी में भी किया जाएगा।